झारखंड के मध्य भाग में बसा हजारीबाग अपने नाम की तरह ही हजार बागों का शहर कहलाता है। यह शहर छोटा नागपुर पठार की ऊंचाइयों पर बसा है, जहां हर दिशा में हरियाली, झीलें और पहाड़ फैले हुए हैं। शहर की हवा में एक ठंडक और सुकून है, जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाती है। यह न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने शांत और सुसंस्कृत जीवन शैली के लिए भी जाना जाता है। हजारीबाग समुद्र तल से लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की जलवायु साल भर ठंडी और सुखद रहती है। चारों ओर फैले घने जंगल, छोटे पहाड़ और स्वच्छ वातावरण इसे प्रकृति प्रेमियों का पसंदीदा स्थान बनाते हैं। मानो धरती ने यहाँ हर रंग को बिखेर दिया हो। हरियाली, लाल मिट्टी और नीला आसमान मिलकर एक अनोखा दृश्य बनाते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित हजारीबाग झील यहाँ का सबसे शांत और सुंदर स्थल है। शाम होते ही झील के पानी में सूर्यास्त का प्रतिबिंब एक अद्भुत नजारा पेश करता है। लोग यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ घूमने, नौकायन करने और सुकून के पल बिताने आते हैं। यहाँ की ठंडी हवा और पानी की लहरें मानो हर थकान मिटा देती हैं। हजारीबाग नेशनल पार्क प्रकृति और वन्यजीवों का अनमोल खजाना है। यहाँ बाघ, भालू, हिरण और अनेक दुर्लभ पक्षी प्रजातियां देखी जा सकती हैं। घने साल और सखुआ के पेड़ों के बीच से गुजरती धूप का खेल इस जंगल को रहस्यमयी और आकर्षक बना देता है। यह पार्क हर प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफर के लिए एक सपना जैसा अनुभव है। कैनरी हिल हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से पूरे शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यह स्थान ट्रेकिंग और पिकनिक के लिए युवाओं का पसंदीदा स्थल है। ऊपर पहुंचकर जब ठंडी हवा चेहरे को छूती है और नीचे शहर झीलों के बीच चमकता दिखता है, तो मन एकदम शांत हो जाता है। यह जगह हर मौसम में अपनी अलग खूबसूरती दिखाती है। हजारीबाग का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ की जेल में भारत के कई स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाकर रखा गया था। आज भी उस पुराने जेल की दीवारें उन संघर्षों की गवाही देती हैं, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। शहर के पुराने चर्च और औपनिवेशिक इमारतें इतिहास के उस दौर की याद दिलाती हैं। हजारीबाग शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी है। यहाँ स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय और कई प्रतिष्ठित विद्यालयों में दूरदराज से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। शहर का शैक्षिक वातावरण शांत और प्रेरणादायक है, जो इसे छात्रों के लिए आदर्श बनाता है। यहाँ से कई बड़े अधिकारी और विद्वान निकले हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हजारीबाग के बाजारों में लोकल हस्तकला और झारखंडी परंपरा की झलक देखने को मिलती है। यहाँ की गलियों में रंग-बिरंगे कपड़े, बांस की वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन बिकते हैं। लोगों की मुस्कान और सादगी हर खरीदारी को यादगार बना देती है। हजारीबाग का खानपान झारखंड की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। यहाँ के प्रमुख व्यंजन हैं धुसका, पिट्ठा, लिट्टी चोखा और चुड़ाधी। इन सब में एक देसी स्वाद है, जो हर आने वाले को अपनेपन का एहसास कराता है। यहाँ की सादगी और स्वाद दोनों ही मन को भा जाते हैं। हजारीबाग की पहचान उसकी लोक संस्कृति से भी है। यहाँ के लोग कर्मा, सरहुल और तीज जैसे त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। जनजातीय नृत्य और लोक गीत यहाँ की परंपरा की आत्मा हैं। त्योहारों के दौरान पूरा शहर रंगों और ढोल की थाप से गूंज उठता है। हजारीबाग के गांव अपनी सरलता और आत्मनिर्भरता के लिए जाने जाते हैं। खेतों में मेहनत करते किसान, हरे भरे धान के पौधे और मिट्टी की खुशबू यहाँ के जीवन की पहचान है। यहाँ का हर घर प्रकृति के साथ तालमेल में जीता है। हजारीबाग जिला खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ कोयला,
चूना पत्थर और बॉक्साइट जैसी खदानें राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती हैं। लेकिन यहाँ के लोग पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देते हैं ताकि विकास और प्रकृति साथ साथ चलें। हजारीबाग के आसपास कई सुंदर स्थल हैं, जैसे सिलवार जलप्रपात, बड़का गांव की पहाड़ियां और चारा घाटी। इन जगहों की शुद्ध हवा और प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेते हैं। यह क्षेत्र झारखंड की अनदेखी सुंदरता को दिखाता है। आज का हजारीबाग धीरे धीरे आधुनिक शहर का रूप ले रहा है। नई सड़कें, अस्पताल, डिजिटल सुविधाएं और शिक्षण संस्थान इसे भविष्य की दिशा दे रहे हैं। लेकिन इस विकास के बीच भी यहाँ की प्रकृति और परंपरा आज भी जीवित है। हजारीबाग सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मा है, जहाँ इतिहास, संस्कृति और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ की हवा में अपनापन है, मिट्टी में पहचान है और हर कोने में एक कहानी छिपी है। जो भी यहाँ एक बार आता है, उसका मन यहीं बस जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जगह की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहिए प्रकृति के संग।